देखिए, दिल्ली विधानसभा ने अपनी 8वीं विधानसभा के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आज एक भव्य कार्यक्रम में रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव ने पीएससी अध्यक्ष अजय महावर से खास बातचीत की, जहां उन्होंने दिल्ली के विकास और आगामी योजनाओं पर महत्वपूर्ण बातें साझा की। 8वीं विधानसभा के 100 दिन पूरे हुए हैं। वहीं अगर सीएम रेखा के कार्यकाल की बात करें तो उनके भी 100 दिन पूरे हुए हैं। उसको लेके एक बुकलेट जारी किया गया है आज दिल्ली विधानसभा में। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीएससी के अध्यक्ष अजय महावर जी हैं। हम उनसे जानेंगे सर, जिस प्रकार से आज आप लोगों ने एक बुकलेट जारी किया है, क्या कुछ उस बुकलेट में है? देखिए, विधानसभा 100 दिन की सफ़र बहुत अच्छा तय किया। जैसे सरकार का सफ़र बहुत अच्छा तय हुआ, विधानसभा का भी सफ़र अच्छा तय हुआ। और अच्छी बात यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्संरचना हुई, क्वेश्चन आवर हुए, 280 हो या शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस हो या कॉलिंग अटेंशन हो, सब एडॉप्ट किए गए। विपक्ष को भी बराबर का मौका दिया गया और दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए कदम बढ़ाया सरकार ने, जिसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसको बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 500 किलो मेगावाट का यहाँ पर सोलर प्लांट लगाया गया है और वो भी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि सभी जो समितियां हैं उनको विधायी शक्तियां दे करके उनको के काम को भी रखा जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है। कुल मिलाकर के 100 दिन का सफ़र बहुत ही अच्छा है और हमारे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर महोदय आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी बहुत इनोवेटिव हैं। डिप्टी स्पीकर आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे सरकार की मुखिया लीडर ऑफ हाउस श्रीमती रेखा गुप्ता जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सभी विधायक एक टीम यूनिट के रूप में काम करके जनहित के सरोकारों को दिल्ली विधानसभा को जीवंत रखकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये एक हेरिटेज भी है। 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए इस विधानसभा को, तो इसको आगे टूरिज्म के रूप में भी डेवलप करने का प्लान हमारे स्पीकर साहब ने बनाया है, जिस रोड मैप पर काम जारी है। अगर बात करते चले, विजेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि दिल्ली विधानसभा का भी डेवलप नहीं हो पाया था, जिसको आप लोग रिनोवेट कर रहे हैं। किस प्रकार से आप लोगों ने दिल्ली विधानसभा को पाया था, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिनोवेशन। इनोवेशन तो हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हुआ है पिछले खासकर 10 सालों में, वो तो बहुत ही खराब दृश्य था। अब उसके लोकतंत्र के मूल्यों की वापस से पुनर्स्थापना हुई है और जैसा मैंने कहा है कि पेपरलेस को बनाना, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक डिपेंडेंसी ख़त्म करना, अपने ऊपर डिपेंड होना, ये सब एक ड्रास्टिक कदम है जिसका स्वागत करना चाहिए। वहीं अगर एक लास्ट सवाल लेते चले सर, केंद्रीय मंत्री जी के साथ सीएम रेखा ने बातचीत की है और रोड मैप को भी कहीं ना कहीं वो सुधारने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुसीबत रहा है, और आप लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लगता है, तो क्या अब दिल्ली वालों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी? निश्चित रूप से सभी चीज़ों पर काम चल रहा है। वाटर, सीवर, सड़क, जाम, यमुना जी, हेल्थ, सभी पॉलिसी पे काम चल रहा है। थोड़ा समय दीजिए सरकार को। पहले 100 कदम बहुत अच्छे हैं। 5 साल में दिल्ली खुश हो जाएगी, उसके चेहरे पे मुस्कान आएगी, हमारे वादे पूरे होंगे और विकसित दिल्ली की ओर हमारे कदम तेज गति से बढ़ेंगे। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।